हेलो क्लास 10th। आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 2.2 एक्सरसाइज की 2-3 तक तो क्वेश्चन कर लिए थे। आगे 4 क्वेश्चंस हैं, तो आगे के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, तो देखो कैसे होगा। तो है आपकी एक्सरसाइज 2.2 और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास पी यू दिया है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो आप कैसे करेंगे, इसमें 4u कॉमन ले लो, क्या हो गया u प्लस 2। अब यहां पे हमें डायरेक्ट कॉमन लेने पड़ता है। जैसे मैंने आपको 3 सवाल कराए थे, इसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ती थी। इस वाले में ऐसा कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट कॉमन ले लेना है। और इसके बाद व्हेन जब 4u आपका 0 के बराबर होगा तो u की वैल्यू क्या होगी 0, और जब u प्लस 2 बराबर 0 होगा तो u की वैल्यू कितनी हो गई -2। डन। यही दो हमारे क्या हो गए, जीरोस हो गए। तो आपका जीरोस तक का तो काम हो गया। आप बोल रहे हैं कि वेरीफाई करना है, तो आप वेरीफाई करते हैं जांच। तो कैसे करते हैं जांच, पहले एबीसी निकालते हैं। तो इसके लिए कंपेयर px विद ax स्क्वायर bx प्लस c। आप लिख दो बहुपद की तुलना ax स्क्वायर bx जमा c से करने पर। तो करो, a की वैल्यू क्या आ गई u के साथ क्या है 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू यहां पे 0 हो जाएगी। अल्फा आपका क्या है, अल्फा 0 है, और बीटा कितना है आपका -2 है। डन। तो अब पहला रिलेशन क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा आपका 0 है, बीटा आपका -2 है, बी की वैल्यू आपकी -8 और ए की वैल्यू 4। ये क्या हो गया -2, और ये भी आप कैंसिल कर दोगे तो -2। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। आप चलते हैं सेकंड वाले पे। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4। 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, तो ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल था। चलते हैं फिफ्थ पे। यहां पे t वेरिएबल है, तो आप लिख दो pt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो, आपने कुल मिलाकर यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, आपकी ये तीसरी वैरायटी आ गई। पहले जो 3 थे उसमें तीनों टर्म थी, तो हमने उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, फॉर्मूला लगा दिया। क्वेश्चन नंबर जो 4 था, इसमें हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी थी, तो हमने डायरेक्ट कॉमन लिया और सॉल्व कर दिया। इसमें हमें मिडिल टर्म नहीं दे रखी। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है। ये आप इस 15 को लिख दो √15 की होल स्क्वायर। अब याद करो, एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी a माइनस बी। लगा दिया फॉर्मूला, बस ये हो गया आपकी फैक्टराइजेशन। अब व्हेन जब t प्लस √15 को 0 के बराबर रखोगे माइनस √15, और जब आप माइनस वाले को 0 के इक्वल रखोगे तो t की वैल्यू √15। तो ये दोनों हमारे क्या बन गए, जीरोस बन गए। जीरोस निकल गए। वेरिफिकेशन, तो आप करते हैं यहां पर हम वेरीफाई, मतलब जांच। तो देखो पहले a, देखो a क्या है आपका t स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ ये होता है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 हो गया। b यहाँ कुछ नहीं है, और c क्या है आपका -15। अब पहला रिले, और अल्फा क्या है माइनस का √15, और बीटा क्या है आपका √15। पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू पुट करो -√15, बीटा की +√15, बी की 0, ए की 1। ये देखो दोनों कैंसिल, 0 इक्वल टू 0। तो आपका फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, c बाई ए के। अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू √15,
सी की वैल्यू आपकी -15 और ए की वैल्यू 1, रूट रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा -15 इज इक्वल टू -15। तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो गई। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट फर्स्ट का। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है इसके अंदर, और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आपके एग्जाम में अगर आए तो आपको बहुत आराम से कर लेंगे आप इसे, और आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है आपने। क्लियर। 6th पार्ट पे चलते हैं। 6th आपका पार्ट जो दिया है, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। ये तो आपको डायरेक्ट ही आंसर दे रखा है, देखो कैसे 3 4 जा 12 और आपको क्या चाहिए 1 चाहिए। तो आप देखो सीधा 4 में से 3 घटा दो 1 आ जाएगा आपके पास, और 4 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 भी आ जाएगा। तो आपने सीधा यहाँ लिख दिया 4 - 3x - 4। इसके बाद ब्रैकेट आप खोल देंगे तो ये तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x - 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 3x - 4। इसमें से कुछ नहीं आ रहा, जब कुछ नहीं आता तो 1 कॉमन ले लेना, तो 3x - 4। दोनों में से 3x - 4 को आप कॉमन ले लेंगे, अब आपके पास बच जाएगा x + 1। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल आसान सा है। अब वही आपका काम पुराना, वैन जब आप 3x - 4 को 0 के बराबर रखोगे तो 3x की वैल्यू 4 हो गई, माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, और x की वैल्यू आ गई 4/3। और जब आप x + 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आ गई -1। ये आ गए आपके दोनों जीरोस। अब क्या रह गया, वेरीफाई। चलो जी वेरीफाई भी करते हैं। तो अब हम वेरीफाई करते हैं, अपने सवाल को जांच कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो पहले a देखते हैं क्या है, a आपका 3 है, b क्या है आपका -1 है, c क्या है आपका -4 है, अल्फा क्या है 4/3, और बीटा क्या है आपका -1। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होता है आपका, अल्फा + बीटा = -b/a। डन। तो अल्फा की वैल्यू 4/3 है और बीटा की वैल्यू -1 है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपकी -1, a 3 है। यहाँ पे आप एलसीएम लो, 3 4 - 3 = 1/3। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 = 1/3। लो आपका एक वेरीफाई हो गया। सेकंड वाला क्या बताया था, अल्फा बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू पुट करो 4/3, बीटा की पुट करो -1, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3। लो जी आपका सेकंड वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरीके से आपकी वेरिफिकेशन हुई कंप्लीट, आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन फर्स्ट के जो 6 पार्ट थे उनको करोगे, या उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने सभी को बिल्कुल इसी तरीके से करना है। पहले फैक्टराइजेशन कर लेना है, उन्हें 0 के बराबर कर देना है तो आपके जीरोस आ जाएंगे। वेरीफाई में पहले आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं, फिर जीरोस लिखने हैं, और ये दो फॉर्मूले जो आपने बिल्कुल नहीं भूलने, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा बीटा = c/a। ओके जी, क्लियर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें एक नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो अब वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये होता है कि पॉलिनोमियल व्हेन zeros are given, मतलब बहुपद ज्ञात करना जब शून्यांक दिए हों, अभी आप क्या सीख रहे थे, आपको पॉलिनोमियल दे रखा था और आप जीरोस निकाल रहे थे। क्लियर है। अब हमें ना जीरोस दे रखे होंगे और कहेगा कि पॉलिनोमियल निकालो, तो कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल सा, आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, px = k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये आपका फॉर्मूला है, आपने बिल्कुल इसे भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। क्लियर। यहां पे जो
पॉलिनोमियल होता है वो सिर्फ ये चीज होती है कि हमारा कांस्टेंट होता है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं इसे। हम इस मतलब जो हमारा ब्रैकेट के जो ये अंदर आएगा वो हमारा पॉलिनोमियल कहा जाता है। ओके जी, क्लियर बच्चों? तो कराऊंगा आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट। तब तक सारे बच्चे इस वाले फॉर्मूले को लिख लो ताकि उन्हें दिक्कत ना पड़े बिल्कुल भी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है जी, करें शुरू बच्चों? चलो आओ बेटा। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट 1/4 और -1/4। क्वेश्चन को करने से पहले बहुत जरूरी है उसको पढ़ना समझना। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बात क्लियर है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। यहां पे आपको दे रखा है सम मतलब योगफल और प्रोडक्ट मींस गुणनफल। तो ये जो आपको दो नंबर दिए हैं ये बेसिकली अल्फा और बीटा नहीं है। ये पहले वाला जो है वो अल्फा प्लस बीटा है मतलब सम है योगफल है, और जो दूसरे वाला है वो प्रोडक्ट है मतलब अल्फा बीटा है। तो बिल्कुल सिंपल आप इसे सॉल्व करें। आप लिख दें अल्फा प्लस बीटा है आपका 1/4 और अल्फा बीटा क्या है -1। तो आप लिख दो सीधा यूजिंग फॉर्मूला, सूत्र द्वारा क्या px किसके बराबर होता है k x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। लिख दिया आपने फॉर्मूला, k को ऐसे रहने दो और बस सिंपल ये वैल्यू यहां रख देनी है। इसकी वैल्यू कितनी है 1/4x और इसकी वैल्यू कितनी है -1। अब आपने क्या करना है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 4 हो गया, यहां पे 4x² आ गया, यहां 4 आ गया, इसे आप बाहर निकाल देंगे ऐसे k/4 ब्रैकेट में 4x² x -4। तो जो ये है ये हमारा पॉलिनोमियल है। आप लिख दोगे पॉलिनोमियल मतलब आपका बहुपद जो है ये हो गया 4x² x -4 आपका आंसर। ठीक है, जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन में आएगा तो आप जो एलसीएम वगैरह ले तो डिनोमिनेटर वाला मत लिखो, उसे k के साथ मिला दोगे। जो ये चीज बचेगी ये आपका क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा, मतलब कॉमन पार्ट कांस्टेंट पार्ट इसे बाहर निकाल देते हैं। जो आपके पास ये सिंपलीफाइड पार्ट बचता है इसी को हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। ठीक है, सिंपल है। और देखो सेकंड वाले पे चलते हैं, √2 और 1/3। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई सभी बच्चों को। क्या है अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है √2 और अल्फा बीटा क्या दिया है 1/3। तो आपका पॉलिनोमियल चाहिए px, क्या हो जाएगा k x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। k ऐसे का ऐसे ही x² अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 है, रख दो, और इसकी वैल्यू क्या है 1/3 है, लो जी ऐसे रख दो। अब एलसीएम ले लोगे क्योंकि फ्रैक्शन आ गया, तो एलसीएम आपका 3 हो जाएगा, यहां हो गया 3x², 3√2x और 1। इस 3 को यहां ले लोगे ऐसे k/3, क्या बच गया आपका 3x², 3√2x प्लस 1। तो आपका पॉलिनोमियल जो आपको चाहिए था निकालना था पॉलिनोमियल मतलब आपका बहुपद क्या हो गया, ये हो गया 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 आ गया आपका आंसर। क्यों सिंपल है ना बच्चों, बिल्कुल आसान है ना। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। यहां दिया हुआ है 0 और √5। ये तो बहुत आसान होगा बच्चों के लिए। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 0, अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है √5। फॉर्मूला क्या होता है px आपका k x² अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा बीटा। रखो वैल्यू जरा, x², इसकी वैल्यू क्या है 0 भाई, और ये क्या है √5। तो आपका क्या आ गया सॉल्यूशन x² प्लस √5। तो आपका भाई पॉलिनोमियल क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया x² प्लस √5। तो
तो आपने देखा इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कोई फ्रैक्शन नहीं आई। अगर फ्रैक्शन आएगी तो आपने एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर को बाहर निकाल देना है, नहीं आएगी तो आप बिल्कुल ऐसे आसानी से नॉर्मली निकाल दोगे। क्लियर? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आ रहा है, मजा आ रहा है आपको? ओके जी, करते हैं अपना नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। तो किस तरीके से करेंगे आप अपने इस फोर्थ पार्ट को? बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना आपने, कुछ बदलाव नहीं करना, सेम फॉर्मूला सेम मेथड। ठीक है, तो चलते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पर। यहां दिया हुआ है 1 और 1, तो क्या क्या दिया हुआ है इसका मतलब? अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा बीटा भी क्या है? 1 है। फॉर्मूला होता है px इजिकल टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा। सारी वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों आप। ये हो गया 1, तो x बचा, यहां पे भी पुट कर दिया 1, तो आपका पॉलिनोमियल क्या आ गया? क्या हो गया आपका बहुपद? ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर। ऐसे चलते हैं अपने थर्ड वाले फोर्थ वाले पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ वाले पार्ट पे। अच्छा, यहीं पे गलती कर दी मैंने, ये हमारा फोर्थ था। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। -1/4 और 1/4, कोई भी दिक्कत नहीं, सीधा अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? -1/4 और अल्फा बीटा क्या दिया है? 1/4। क्या होता है फॉर्मूला लिखो k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा। नाउ पुट योर वैल्यू पुट कर दो k एक्स स्क्वायर माइनस, ये है आपका माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब आप एलसीएम ले लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, यहाँ आ गया 4x स्क्वायर x प्लस 1, 4 को आप बाहर ले दो ऐसे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और आ गया आपका पॉलिनोमियल। बिल्कुल सिंपल सा आपका बहुपद क्या हो गया? ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आसान है ना बच्चों? समझ में सभी को आ रहा है? और अब चलते हैं अपने बिल्कुल लास्ट पार्ट पे। यहां पर है आपका 4 और 1, तो बिल्कुल सेम सॉल्यूशन। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? 4, अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है? 1। पॉलिनोमियल क्या फॉर्मूला क्या होता है? k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, k एक्स स्क्वायर क्या वैल्यू है? 4x और ये क्या है? 1। तो आपका क्या हो गया पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल आपका बहुपद हो गया ये अंदर वाला एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 और ये हो गया आपका आंसर। ओके जी बच्चों, क्लियर? तो ये थी आपकी 2.2 एक्सरसाइज। इसे हमने दो पार्ट में किया है। जो पहला पार्ट है उसमें मैंने आपको 3 ही क्वेश्चंस कराए हैं और ये जो दूसरा पार्ट है इसमें मैंने आपको बाकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है। आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से दोबारा कर लेंगे। ओके, बाय बच्चों, टाटा बच्चों।